बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे पार्ट 2 के एग्जाम्स की। मैं लेके आया हूँ आपके पास 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 3 और चैप्टर नंबर 13 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री पंजाब बोर्ड के बोर्ड फाइनल एग्जाम्स के लिए। आपने कंज्यूम करने हैं जस्ट 20 to 25 मिनट्स विद माय लेक्चर और आपको मिलेंगे एग्जैक्ट 8 मार्क्स इन योर बोर्ड विद इंश्योरिटी, विद गारंटी, इंशाल्लाह, विद द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। आप लोगों ने बिल्कुल फोकस रखना है अपने आप को इन लेक्चर्स के ऊपर। ये 5वां दिन है हमारा, 5वें दिन का लेक्चर है जिसमें 10 दिन के पहले 4 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। आपकी फीडबैक का मैं मुंतजिर रहता हूं कि आपको मेरे लेक्चर्स किस तरह से आप समझ पा रहे हैं या मुश्किल आ रही है। इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए आपकी क्या सजेशंस हैं, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरह आप आसानी से इन लेक्चर्स को समझ सकते हैं, फायदा ले सकते हैं, हम अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को मोल्ड करें, या इसमें फर्दर कौन सी इंप्रूवमेंट्स ऐसी लेके आए। आपकी सजेशंस और फीडबैक मेरे लिए बहुत अहम होती हैं। आगाज करते हैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज से। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमो का लफ्जी मतलब है सेम और साइक्लिक मीन पाथ, साइक्लिक पाथ। ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, यानी पाथ ऑफ साइकिल सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स पर या एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल है, तो उनको होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे, जैसा कि साइक्लोप्रोपेन। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक से ज्यादा डिफरेंट एटम्स मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड इन द पाथ ऑफ रिंग। याद रखें, जैसा कि फिनोल में भी ऑक्सीजन होता है लेकिन वो रिंग से बाहर होता है, इसलिए हम उसको हेट्रोसाइक्लिक का नाम नहीं देते। हम हेट्रोसाइक्लिक उसे कहेंगे जिसमें पाथ ऑफ रिंग के अंदर कोई डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, जैसे फ्यूरेन है, जैसे पायरिडीन है, जैसे पाइरोल है, जैसे थायोफीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का जनरल फार्मूला आपको आना चाहिए C4H10। अब C4H10 को आप दो तरह से ड्रा कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल सीधी चेन मैंने ड्रा की है, नॉर्मल ब्यूटेन में 4 कार्बन है, बिल्कुल सीधे ड्रा किए हुए, और दूसरा मैंने उसको ब्रांच में ड्रा किया है, CH3 CH CH3, और सेंटर वाले कार्बन के ऊपर एक ब्रांच लगा दी है CH3। पहले वाला नॉर्मल ब्यूटेन है और दूसरे वाला आइसोब्यूटेन। पास पेपर में यह क्वेश्चन आ चुका है। Why is ethene an important industrial chemical? याद करने वाला टॉपिक है। सबसे पहले इथीन से हम पॉली इथीन तैयार करते हैं। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरल एनेस्थेटिक है और मस्टर्ड गैस की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का ये स्टार्टिंग रॉ मटेरियल भी है। आगे चलते हैं, व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनल ग्रुप। नेम 3 ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले आपको डिफाइन करना आना चाहिए। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस इंपार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अक्सर बच्चे डेफिनेशन गलत लिखते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। जैसे मैंने ये 5 फंक्शनल ग्रुप्स यहां पर 4 फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, जिनमें ईथर का फंक्शनल ग्रुप है OC, सेंटर में ऑक्सीजन, दाएं और बाएं कार्बन होगा। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH किसी कंपाउंड में आपको एलिफेटिक कार्बन के साथ अटैच नजर आए तो वो एल्कोहल है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH यानी फॉर्माइल ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH। तो ये आपने 4 एग्जांपल कम से कम इसमें लिख देनी है। व्हाट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वोलर्स वर्क। याद रखिए सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें एसेंशियली कार्बन मौजूद है और उनके साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी हो सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं। वाइटल फोर्स थ्योरी को सबसे पहले याद रखें फ्रेडरिक वोहलर ने रिजेक्ट किया था, और उसने सबसे पहले अमोनियम सायानेट को हीट किया, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार हुआ, जिससे वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन।
क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है? आपने सिंपल डेफिनेशन लिखनी है कि बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम तोड़ना चाहते हैं और तोड़ के छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार करना चाहते हैं। ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, इनका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है। एट हाई टेम्परेचर पर हम इनको तोड़ते हैं ताकि छोटे हाइड्रोकार्बन्स पैदा हो जिनका मॉलिक्यूलर मास भी कम हो और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसकी एग्जांपल में आप C16H34 रिएक्टेंट वाली साइड पर लिखेंगे, जबकि C16H35 को जब हीट किया जाएगा तो वो डीकंपोज होकर 3 प्रोडक्ट्स पैदा करेगा। पहली प्रोडक्ट होगी C7H16 जिसे हेप्टेन कहते हैं, प्लस इथीन पैदा होगा और प्रोपीन पैदा होगा। ये 3 प्रोडक्ट्स आपने साथ मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड शेप्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इथेन, इसमें आपने टाइप ऑफ बॉन्ड शो करना है। कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल शेप आएगी। इथीन में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप नजर आएगी। इथाइन में कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है और लीनियर शेप नजर आएगी बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी sp2 है, लिहाजा दोनों ट्राइगोनल प्लेनर शेप में कनेक्टेड होंगे। Why there is no free rotation around a double bond and free rotation around a single bond? याद रखें, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड लीनियर ओवरलैप से बनता है और सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 न्यूक्लियाई के दरमियान मैक्सिमम होती है और जो ग्रुप्स सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच होते हैं वो कैपेबल टू फ्री रोटेट होते हैं, उनको रोटेशन में कोई किसी किस्म की हर्डल नहीं आती। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ये जो पाई बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के न्यूक्लियाई के दरमियान होने की बजाय न्यूक्लियर एक्सिस के अबव और न्यूक्लियर एक्सिस के बिलो ज्यादा होती है और यही पाई बॉन्ड जिसकी चार्ज डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे ज्यादा होती है, ये फ्री रोटेशन को रोकता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है। What do you know about catenation? Catenation की सिंपल डेफिनेशन, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन। जैसे कार्बन टू कार्बन टू कार्बन लंबी चेन भी बन सकती है, कार्बन टू कार्बन टू कार्बन साइक्लिक रिंग भी बन सकता है। याद रखें, कैटिनेशन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस में हो सकती है। व्हाट इज कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है जब आप कोल को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 500 to 1000 सेल्सियस, तो कोल विल बी कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल गैस और कोल टार। इस अमल को कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का टाइटल दिया जाता है। व्हाट इज ऑक्टेन नंबर? सबसे पहले तो डेफिनेशन आनी चाहिए, परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में आइसो ऑक्टेन आता है। देखिए, कोई भी जो गैसोलीन की मिक्सचर है उसमें 2 चीजें होती हैं, नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन। नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन में से आपने देखना है आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज कितनी है। दैट परसेंटेज इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को ऑक्टेन नंबर से इंडिकेट करते हैं। याद रखें, जो अच्छा फ्यूल होगा जिसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल आइसो ऑक्टेन के होंगे उसका ऑक्टेन नंबर 100 कंसीडर किया जाएगा। व्हाट इज TeL? डिस्क्राइब इट्स रोल एज एंटी नॉकिंग एजेंट। ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल को हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पेट्रोल के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव डालते हैं। एडिटिव कौन कौन से होते हैं? जैसे टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड, ये एंटी नॉकिंग एजेंट कहलाते हैं। याद रखें, इनका एक सीरियस डिसएडवांटेज वो आपने साथ लिखना है कि जब इंजन के अंदर कंबस्टन होती है तो लेड की वजह से लेड का ऑक्साइड पैदा होता है जो साइलेंसर से गुजरते हुए लेड में कन्वर्ट हो जाता है और जब वो लेड एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकलता है तो वो एयर पोल्यूशन काज करता है। डिफाइन मेटामरिज्म एंड टाटोमरिज्म। भाई मेटामरिज्म क्या है? आप इसकी एग्जांपल खुद लिखें, मैं आपको सिर्फ यहां, चूंकि मैंने अपने लेक्चर में डिटेल से मेटामरिज्म और टाटोमरिज्म पर बात की थी, ऐसी आइसोमरिज्म जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम हो ऑन साइड चेन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी दाएं भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन, बाएं भी कार्बन, दरमियान में ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन के दाएं भी फर्ज करें 2 कार्बन है, बाएं भी 2 कार्बन है, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है।
और अगर दाएं एक कार्बन हो जाए और बाएं 3 कार्बन हो जाए तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सच टाइप ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। जबकि टाटोमेरिज्म क्या होती है, प्रोटॉन की शिफ्टिंग कर दी जाए विद इन ए मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म। बहुत सिंपल सा है, इसका इक्वेशन भी आप खुद लिखेंगे चूंकि मैंने लेक्चर में डिटेल से इसको डिस्क्राइब किया है। चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, हाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर कहते हैं CH3COO C2H5 टाइप कंपाउंड्स को। सबसे पहले आपने इसमें NaOH ऐड करना है। NaOH में से OH ग्रुप C2H5 के साथ मिलकर एथानोल पैदा करेगा, जबकि CH3COO Na के साथ मिलकर सोडियम एसीटेट पैदा करेंगे। दूसरे स्टेप में देखें, सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA HCl के साथ मिलकर एसिटिक एसिड और NaCl पैदा करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पूरा फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। अब COOH में 3 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक वो रिएक्शन है सबसे पहले जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, यानी साल्ट फॉर्मेशन होती है, सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन वो है जिसमें पूरा OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा। और तीसरी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन वो है जिसमें COOH ग्रुप पूरे का पूरा इन्वॉल्व होगा। बस आपने टाइटल लिखने हैं यहां पर। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस फ्लेवर्स अगेंस्ट ईच एस्टर। ये एस्टर्स के नाम हैं, उनके फ्लेवर्स क्या क्या हैं ये आपने याद रखना है। अमाइल एसीटेट बनाना फ्लेवर है, बेंजाइल एसीटेट जैस्मीन, अमाइल ब्यूटायरेट एप्रिकॉट, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट रेस्पबेरी, इथाइल ब्यूटायरेट पाइनएप्पल और ऑक्टाइल एसीटेट ऑरेंज फ्लेवर होगा। तो ये फ्लेवर्स आपने बस याद रखने हैं। कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड इथेन। याद रखें, अगर आप एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पार्शियल रिडक्शन होगी, और पार्शियल रिडक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। 4 एटॉमिक हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं पहली इक्वेशन में, और चारों एटॉमिक हाइड्रोजन के नतीजे में एसिटिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, एथानॉल और वाटर रिलीज होगा। दूसरी इक्वेशन में एसिटिक एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिड्यूस हो रहा है, ये कंप्लीट रिडक्शन कहलाती है, और कंप्लीट रिडक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट हमेशा इथेन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्कस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिटिक एसिड। पहली बात ये याद रखें, एसिटिक एसिड कलरलेस लिक्विड है। नंबर 2, इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 सेल्सियस है। स्ट्रॉन्ग विनेगर लाइक ऑडोर है और सोर टेस्ट है। प्योर एसिटिक एसिड जो है वो 17 सेल्सियस पर जाके फ्रीज हो जाता है, जैसे आइस बन जाती है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बी कहते हैं। याद रखें, ये वाटर, अल्कोहल और ईथर के अंदर हर हालत में मिक्स हो जाता है इन ऑल प्रोपोर्शंस। डिस्कस एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफा बोर्ड के पेपर में रिपीट हो चुका है। मैं यहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं जिनके बारे में चांसेस हैं इंशाल्लाह वो आपके पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहले है रिएक्शन विद एसिड। आप देखेंगे मैंने यहां पर अमाइनो एसिड का फार्मूला लिखा है RCHNH3 पॉजिटिव COO नेगेटिव, ये ज़्विटर आइन का फार्मूला है। जब आप एसिड डालेंगे, एसिड पैदा करेगा H पॉजिटिव आइन, और H पॉजिटिव आइन को एक्सेप्ट करेगा COO नेगेटिव, और प्रोडक्ट में जाके देखें COO नेगेटिव हैज बीन कन्वर्टेड इनटू COOH। क्योंकि COO नेगेटिव ने H पॉजिटिव आइन को एक्सेप्ट कर लिया, लिहाजा हम कह सकते हैं कि COO नेगेटिव बेसिक कैरेक्टर का जिम्मेदार है। रिएक्शन विद बेस में आप OH नेगेटिव ऐड करते हैं। OH नेगेटिव NH3 पॉजिटिव में से H पॉजिटिव को निकालकर वाटर बना देता है, जबकि NH3 पॉजिटिव जो रिएक्टेंट वाली साइड पर था, प्रोडक्ट वाली साइड पर वो NH2 में कन्वर्ट हो चुका है। What do you mean? What do you know about ninhydrin test? याद रखिए, अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ninhydrin टेस्ट। ninhydrin टेस्ट में क्या होता है, आप टेस्ट ट्यूब में वो कंपाउंड डालते हैं जिसके बारे में आप तय करना चाहते हैं कि आया इसमें अमाइनो एसिड है या नहीं है। अगर उसमें अमाइनो एसिड होगा और आपने निनहाइड्रीन एक ऑर्गेनिक डाई है वो उसमें डालेंगे तो इंटेंस कलर्ड ब्लूइश वायलेट कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी। अगर वायलेट कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी तो आप समझ लें कि अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में अमाइनो एसिड्स को सेपरेट किया जाता है लेकिन वो नजर नहीं आते। उनको नजर में लाने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हम उसके ऊपर निनहाइड्रीन का स्प्रे भी करते हैं।
नेक्स्ट है कि व्हाट आर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो, दूसरी शर्त यह है कि वो एरोमेटिक नेचर का हो। ये दो शर्तें पूरी होंगी तो उसको फैटी एसिड कहा जाएगा। एलिफैटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉमनली कॉल्ड फैटी एसिड्स because higher members of this series such as palmitic acid and stearic acid are obtained by the hydrolysis of fats and oils। बस इतनी सी डेफिनेशन आपने लिख देनी है। What is peptide bond? Write the formula of dipeptide। याद रखिए जब दो अमाइनो एसिड्स को आप आपस में कंडेंस करते हैं, एक अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप और दूसरी अमाइनो एसिड के COOH ग्रुप में कंडेंसेशन होती है और एक बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखिए पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड में से OH निकलेगा, जबकि अमाइनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड में से H निकलेगा और वो दोनों मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। व्हाट इज मेंट बाय ज्विटर आयन? याद रखें अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, एक COOH और एक NH2। अगर COOH में से एक प्रोटॉन निकल जाए और उसी मॉलिक्यूल के NH2 के ऊपर शिफ्ट हो जाए तो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म और इसके नतीजे में बनने वाली स्पीशी को हम ज्विटर आयन का नाम देंगे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं लेकिन मैंने यहां पर हाईलाइट नहीं किए क्योंकि पास पेपर में और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 13। वैसे भी चैप्टर नंबर 13 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, लिहाजा ज्यादा फोकस आपका चैप्टर नंबर 7 पर रहना चाहिए जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 13 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अपनी फीडबैक और सजेशन जरूर दीजिएगा ताकि हम 6 डे के लेक्चर्स में आपकी फीडबैक का इनपुट करके आपको एक अच्छा लेक्चर और अच्छी जो है वो प्रेजेंटेशन शेयर कर सके ताकि आपकी तैयारी इफेक्ट ना हो। फोकस रहिएगा, इन टच रहिएगा। सी यू नेक्स्ट अगेन इंशाल्लाह विद द चैप्टर नंबर 12 फॉर द 6th डे ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।